ब्रह्मांड पुराण हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड केवल अस्तित्व नहीं बल्कि एक दिव्य संरचना है। ये पुराण सृष्टि, ग्रहों, नक्षत्रों और जीवन की उत्पत्ति और संचालन का रहस्य खोलता है। हर जीव, हर तारा, हर ग्रह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। इसकी गहराई को भक्ति और ज्ञान से ही समझा जा सकता है। ये कथा हमें दिखाती है कि सृष्टि के नियम और संतुलन को जानना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा ने अनंत ब्रह्म से सृष्टि की रचना की है। सृष्टि के प्रत्येक ग्रहों और तारा उनकी चेतना का अंश है। सृष्टि का प्रत्येक तत्व एक नियम और संतुलन के अनुसार चलता है। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड में अराजकता नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रत्येक ग्रह और तारे में एक ही दिव्य चेतना की झलक है। हर आकाशगंगा, हर कण एक निश्चित नियम और संतुलन के अनुसार चलता है। यदि ब्रह्मांड में व्यवस्था ना होती तो एक क्षण में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता। पर सूर्य समय पर उदय होता है, ऋतुएं बदलती है और प्रकृति अपना चक्र पूर्ण करती है। ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड अराजक नहीं बल्कि एक सूक्ष्म और दिव्य योजना से संचालित है। जब हम इस संतुलन को समझते हैं तो महसूस होता है हम भी उसी महान व्यवस्था का हिस्सा है और शायद हमारे जीवन का भी एक गहरा उद्देश्य है। मनुष्य भी इस ब्रह्मांड का एक अनोखा हिस्सा है। ब्रह्मांड पुराण समय और युगों के चक्रों का एक विस्तृत वर्णन करता है। हर युग धर्म की एक विशेष अवस्था को दर्शाता है। समय के साथ जीवन के रूप, विचार और परिस्थितियां बदलती है, पर व्यवस्था का आधार स्थिर रहता है। एक युग में जो उचित है दूसरे में उसका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, पर संतुलन का सिद्धांत सदा एक जैसा रहता है। ये परिवर्तन अराजकता नहीं बल्कि एक सुनियोजित क्रम है। इससे स्पष्ट होता है कि समय सीमित नहीं, एक निरंतर गतिमान और अनंत है और सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का सतत विस्तार है। संतुलन और नियम ही सृष्टि की नींव है। पुराण बताता है कि ग्रह और नक्षत्र केवल भौतिक पिंड नहीं है, वे ऊर्जा और चेतना के प्रतिनिधि है। उनके प्रभाव से मनुष्य और जीवन की घटनाएं प्रभावित होती है। ग्रह और नक्षत्रों का ज्ञान धर्म और कर्म के मार्ग को स्पष्ट करता है। इससे हम सृष्टि के गहराई को समझ सकते हैं। मनुष्य ब्रह्मांड का अंश है और उसके कर्म पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण भी यही बताता है कि जीवन में धर्म और भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति और ज्ञान से ही मनुष्य अपने भाग्य और कर्मों को समझ सकता है। सत्य और न्याय का पालन करना मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ब्रह्मांडीय नियमों का पालन जीवन में सुरक्षा और संतुलन लाता है। देवता ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर है और सृष्टि के संतुलन में मदद करते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के पुण्य कर्म और भक्ति दिव्य शक्तियों द्वारा देखे और अनुभव किए जाते हैं। जब कोई हृदय से प्रार्थना करता है, जब कोई निस्वार्थ सेवा करता है, तो वो केवल एक कार्य नहीं होता, वो ऊर्जा का संचार होता है। सृष्टि के सभी तत्व, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी एक संतुलन में कार्य करते हैं। ये संतुलन दिव्य चेतना की देखरेख में बना रहता है। देवत्व और मानव अलग नहीं, वे एक ही व्यवस्था के दो आयाम हैं। जब मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध करता है तो वो उस दिव्य संतुलन से जुड़ जाता है। तभी समझ आता है हम अकेले नहीं हैं, हम एक विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा है। भक्ति और आस्था से मनुष्य देवताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में मनुष्य और पर्वतों का विशेष महत्व बताया गया है। प्रकृति का हर तत्व, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश अपनी निश्चित मर्यादा में कार्य करता है। हर तत्व का अपना नियम है, अपना स्थान है और अपनी एक विशिष्ट भूमिका है। यदि इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो जीवन का आधार डगमगा सकता है।
पर आश्चर्य यह है कि सभी प्राकृतिक शक्तियाँ एक अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुरूप चलती है। यही संतुलन सृष्टि को स्थिर रखता है। जब मनुष्य इस व्यवस्था को समझ लेता है तो वो भी अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने लगता है और उसी में शांति का रहस्य छिपा है। ये दर्शाता है कि प्रकृति और जीवन का संतुलन आवश्यक है। जीवों का सृजन ब्रह्मांडीय चेतना और ऊर्जा से होती है। कहा गया है कि प्रत्येक जीव का उद्देश्य निश्चित है। कोई भी अस्तित्व व्यर्थ नहीं, हर प्राणी अपनी भूमिका निभा रहा है। जब जीव भक्ति से हृदय को शुद्ध करता है, कर्म से संसार को बेहतर बनाता है और ज्ञान से अज्ञान को दूर करता है, तभी वो ब्रह्मांडीय संतुलन में योगदान देता है। हमारे विचार, हमारे कर्म सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होते, वे सूक्ष्म रूप से पूरे चक्र को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति का सत्कर्म दूर तक ऊर्जा की लहरें उत्पन्न करता है। जब ये समझ जागती है तो जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वो ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्व बन जाता है। ये दिखाता है कि प्रत्येक जीवन महत्वपूर्ण और अनिवार्य होता है। ये दर्शाता है कि सृष्टि का संतुलन प्रत्येक नियम और युगों के द्वारा ही संपन्न होती है। ब्रह्मांड पुराण बताते हैं कि युग परिवर्तन सृष्टि और मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। समय और युग का ज्ञान जीवन को मार्गदर्शन देता है। सृष्टि में हर घटना अपने समय और उद्देश्य के अनुसार ही होती है। युगों के नियम ही सृष्टि के सुरक्षता निर्माण करती है। ब्रह्म पुराण में यज्ञ और पूजा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़कर बताया गया है। कहा गया है कि भक्ति और निष्काम कर्म सृष्टि में सामंजस्य स्थापित करते हैं। जब मनुष्य शुभ कार्य करता है तो वो केवल अपना नहीं, पूरे वातावरण का स्पंदन बदलता है। पुण्य कर्म एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्म रूप से सृष्टि में प्रवाहित होती है। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं बल्कि कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। भक्ति उस ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ती है, तभी देवत्व का मार्गदर्शन मिलता है और जीवन संतुलन की दिशा में आगे बढ़ता है। जब कर्म पवित्र हो और हृदय श्रद्धा से भरा हो तो मनुष्य स्वयं सृष्टि के संतुलन का भाग बन जाता है। ये जीवन और ब्रह्मांड के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है। ज्ञान सृष्टि को समझने और जीवन को दिशा देने का माध्यम है। ब्रह्मांड पुराण ज्ञान और शिक्षा का महत्व स्पष्ट करता है। सत्य और भक्ति के साथ ज्ञान आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। मनुष्य अपने कर्म और भक्ति से ब्रह्मांड के रहस्य को जान सकता है। ज्ञान ही मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है। देवता और मनुष्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भक्ति और पुण्य कर्म से मनुष्य देवताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करता है। देवता सृष्टि के संतुलन और धर्म की रक्षा करते हैं। मनुष्य के कर्म और भक्ति से उनकी ऊर्जा और शक्ति प्रभावित होती है। जीव और देवता ब्रह्मांडीय नियमों से जुड़े हुए हैं। संतुलन के बिना सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाती है। हर ग्रह, हर जीव, हर देवता अपनी भूमिका निभा रहा है। सूर्य अपनी मर्यादा में है, चंद्रमा अपनी गति में है, प्रकृति अपने चक्र में है। यदि ये संतुलन टूट जाए तो व्यवस्था अराजकता में बदल जाए। जीवन भी इसी सिद्धांत पर टिका है। जब विचार, कर्म और भाव संतुलित होते हैं तभी शांति और स्थिरता संभव होती है। जो इस दिव्य व्यवस्था को समझ लेता है वो अपने भीतर भी संतुलन स्थापित कर लेता है और वही संतुलन उसे जीवन की गहराई और ब्रह्मांड की व्यापकता से जोड़ देता है। वो जीवन और ब्रह्मांड में सुरक्षित रहते हैं। भक्ति और ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। जन्म और मृत्यु भी उसी चक्र का भाग है। जब ये बोध जागता है कि आत्मा शाश्वत है तब जन्म मृत्यु का भय स्वतः समाप्त होने लगता है। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है, धर्म जीवन को संतुलन देता है और ज्ञान अज्ञान के आवरण को हटा देता है। इन तीनों के संगम से आत्मा धीरे धीरे सीमाओं से ऊपर उठती है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होने लगती है। तभी मनुष्य समझ पाता है मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वो तो चेतना के विस्तार में छिपी है। मोक्ष ही अंतिम विजय और स्वतंत्रता है।
सत्य और भक्ति मोक्ष की पूंजी है। सभी तत्व ऊर्जा और चेतना से जुड़ी हुई है। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि ऊर्जा का सही उपयोग जीवन और ब्रह्मांड के लिए आवश्यक है। मनुष्य का ध्यान, भक्ति, ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं। संतुलन और ज्ञान से ही सृष्टि सुरक्षित रहती है। चेतना का विकास मोक्ष और दिव्यता की ओर ले जाती है। ब्रह्मांड पुराण हमें यही सिखाता है। ज्ञान, भक्ति और संतुलन से ही ब्रह्मांड और जीवन सुरक्षित रहती है। जो इसे समझता है वही सच्ची ज्ञानी और मुक्त है। धर्म, भक्ति और ज्ञान ही सृष्टि की नींव है। जो इनका पालन करता है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा रहता है। जो इस सत्य को हृदय से स्वीकार करता है वही वास्तविक अर्थ में जागृत कहलाता है। धर्म जीवन को संतुलन देता है, भक्ति उसे पवित्रता प्रदान करती है और ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। यही तीनों शक्तियाँ सृष्टि की आधारशिला है। जब मनुष्य इनके मार्ग पर चलता है तो उसका संबंध केवल संसार से नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। तभी भीतर स्वतंत्रता का अनुभव होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है।